हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं सर्कल लेसन का वन शॉट और उसमें अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 और प्रैक्टिस सेट 3.2 के रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, यानी कि छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से लगा के बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए हैं। आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो जरूर देखा होगा। यहाँ पे देख लो, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या किया था आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ी सी झलक दे देती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है, एकदम मतलब कि एकदम डिटेल में किया था। ठीक है, तो आज हमारा सेकेंड पार्ट होगा और ये लास्ट पार्ट होगा सर्कल लेसन का वन शॉट का। और इस पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 और जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 है, ये दोनों प्रैक्टिस सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। और सच बोल रही हूँ, आज का वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, क्योंकि इसमें हम लोग सेंट्रल एंगल, मेजर आर्क, माइनर आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो आज के वीडियो मतलब आज का वीडियो देखोगे ना, तो मतलब कि फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है सर्कल लेसन के वो अटेंड कर पाओगे। तो आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के वीडियो की। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 3.3 का कॉन्सेप्ट चालू हो गया है। ठीक है, टाइम पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि आर्क क्या होता है, व्हाट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को है ना आर्क के बारे में पता नहीं है कि आर्क क्या होता है। वैसे ही हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद, एंगल क्या होता है। ओके, बहुत बच्चों को आर्क और एंगल में कंफ्यूजन होता है, तो पहले वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो, तो आर्क क्या है। तो यहाँ पे देखो, आर्क ऑफ अ सर्कल क्या है कि जो हमारा सर्कल होता है ना, उसके सरकमफ्रेंस का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, तो अगर मैं क्या बोलूंगी कि ये जो हमारा सर्कल है उसको हम यहां से और यहां से क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, यानी कि काट देते हैं। यानी कि ये हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस है ना बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसको यहां से और यहां से क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमारा फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। हमने क्या किया, काट दिया ना, तो यहाँ पे देखो हमको दो फिगर मिल गया। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये क्या है, आर्क ऑफ अ सर्कल। ओके, ये क्या है, हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो पार्ट होता है ना, उसी को बस आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, आर्क है सर्कल का। वैसे ही अगर आप लोग नीचे की तरफ देखोगे तो ये भी क्या है, ये भी तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का पार्ट है ना, तो ये भी क्या होगा, आर्क ऑफ अ सर्कल होगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाती हूँ, सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये जो है, दिस इज आर्क ऑफ अ सर्कल। ये क्या है, आर्क ऑफ अ सर्कल है। वैसे अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो ये भी क्या होगा, ये भी तो हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल है ना, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो आर्क समझ में आया। तो आर्क इज व्हाट, आर्क मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो पार्ट होता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। तो दिस इज आर्क, दिस इज ऑल्सो आर्क। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब एंगल देखते हैं। तो एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंगल कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास दो रे है, ये है ना हमारी रे 1 और ये है हमारी रे 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो रे 1 है, ये क्या है, उसका एंड पॉइंट है। यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज एंड पॉइंट ऑफ द रे। वैसे ये जो हमारी रे 2 है, ये क्या है, उसका एंड पॉइंट है। दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ रे 2। तो जब भी दो रेस के एंड पॉइंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तब एक एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो रे 1 है और ये जो रे 2 है, इसके एंड पॉइंट्स जब क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि मिलेंगे, तब एक एंगल फॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारी रे 1 है, यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये है हमारा रे 1, ओके, और ये है हमारा रे 2। तो यहाँ पे देखो, ये जो रे 1 है और ये जो रे 2 है, इसके एंड पॉइंट्स, इसके देखो, इसके जो एंड पॉइंट्स थे वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को मिल रहे हैं। तब क्या हुआ, एक एंगल फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है, ये जो है, यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। सो दिस इज एंगल। ये क्या हुआ, एक एंगल फॉर्म हुआ। तो एंगल कैसे फॉर्म हुआ, समझ में आया।
और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट होता है ना, ध्यान से सुनना, अभी जो बता रही हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ये जो एंगल का पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और यहाँ पे देखो ये जो है, ये जो रे 1 है और ये जो रे 2 है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल। जैसे कि हमारे आर्म्स होते हैं, हमारे भी आर्म्स है, तो वैसे ही एंगल के आर्म्स होते हैं, एंगल के 2 आर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो रे 1 है और ये जो रे 2 है, दिस आर द आर्म्स ऑफ द एंगल, या वी कैन ऑल्सो से, हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, दिस आर व्हाट, और वी कैन ऑल्सो से साइड्स ऑफ द एंगल। इसको हम लोग साइड्स ऑफ द एंगल भी बोलते हैं। आर्म्स ऑफ द एंगल बोलो या साइड्स ऑफ द एंगल बोलो, दोनों का मतलब एक होता है। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गया एंगल कैसे फॉर्म होता है। एंगल 2 रेस के वजह से फॉर्म होता है। जब 2 रेस के एंड पॉइंट्स एक दूसरे से मिलते हैं तब एक एंगल का जन्म होता है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा आर्क है, जो आर्क है वो क्या है? बेसिकली सर्कल के सर्कमफ्रेंस का, यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर्कल के बाउंड्री का वो हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा नहीं, एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि आपने देख लिया कि ये क्या है, ये एक आर्क है, और वैसे भी ये भी क्या हो गया, ये भी एक आर्क ही है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ओके, तो एंगल और आर्क के बारे में अभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर आपको पूछा है कि एंगल क्या है, आर्क क्या है, तो अब आप बिंदास बता सकते हो कि हाँ मुझे तो पता है कि एंगल और आर्क क्या है। और एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो वर्टेक्स ऑफ द एंगल होता है, एंगल का वर्टेक्स क्या होता है, इसको याद रखना, ये बड़ा काम का है, ये काम आने वाला है। ओके, चलो फाइनली अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आर्क वाला टॉपिक है उसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क्स पढ़ने वाले हैं। दैट इज माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क्स देखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपके बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ड्यू टू सीकेंट के। सीकेंट क्या होता है पता है, कल ही बताया था, मतलब हमारा पार्ट 1 का जो वीडियो है उसमें ही बताया था कि सीकेंट क्या होता है। तो सीकेंट को भूलना मत, ठीक है। तो ड्यू टू सीकेंट के वी गेट 2 आर्क्स ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C, दैट इज आर्क AYB एंड आर्क AXB। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग आर्क को डिनोट करना भी सीखने वाले हैं। ओके, तो टेंशन मतलब बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या बोला है, देखो मैं थियोरी पार्ट जो है वो ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्टली आपको मेरे ओन लैंग्वेज में फटाफट समझाऊंगी ताकि आपको भी बोर ना हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारा सर्कल विथ सेंटर C, और यहाँ पे क्या बोला है कि ड्यू टू सीकेंट के, मतलब कि यहाँ पे देखो ये हमारा सीकेंट है, दिस इज व्हाट, दिस इज सीकेंट के, ये हमारा सीकेंट है। सीकेंट पता है ना सबको, सीकेंट क्या होता है कि सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी लाइन K है वो हमारी सीकेंट है। तो ये जो सीकेंट के वजह से हमको क्या मिल रहे हैं, 2 आर्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो ड्यू टू दिस सीकेंट हमको क्या मिल रहे हैं, 2 आर्क्स मिल रहे हैं। और वो कौन से हैं, एक तो देखो आपको नीचे वाला आर्क नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो ये है एक हमारा आर्क, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ आर्क नजर आ रहा होगा, दैट इज ये वाला आर्क। तो ड्यू टू दिस सीकेंट हमको 2 आर्क मिले, एंड वो आर्क को देखो यहाँ पे कैसे डिनोट किया गया है, एक आर्क को डिनोट किया गया है, यानी कि ये जो नीचे वाला जो हमारा आर्क है दैट इज आर्क AXB, है ना। तो आर्क AXB ऐसे करते हैं डिनोट, ठीक है, आर्क AXB। और यहाँ पे देखो ये जो ऊपर वाला जो आर्क है दैट इज जो ग्रीन कलर का आर्क है, इसको डिनोट किया गया है आर्क AYB। ओके, क्या बोला है, AYB। ओके, तो ड्यू टू दिस सीकेंट, ये हमारी सीकेंट है, दिस लाइन K इज सीकेंट, और इसके वजह से हमको 2 आर्क्स मिल रहे हैं, एंड जो 2 आर्क्स है वो क्या है, आर्क AXB एंड आर्क AYB। अब इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से ध्यान देना, यहाँ पे देखो हम अभी देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ जो आर्क बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। ये हमारा क्या है, माइनर आर्क है। आपको माइनर का मतलब पता होगा, माइनर मतलब छोटा,
ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ जो आर्क है दैट इज आर्क ए वाई बी जो है, ये हमारा क्या है, मेजर आर्क है। ओके, मेजर मतलब क्या, मेजर मतलब बड़ा, है ना। तो वैसे आपको साइज से ही पता चल रहा है कि ये जो ग्रीन कलर का आर्क है वो क्या है, हमारा मेजर आर्क है, और जो नीचे जो ब्लू कलर का आर्क है दैट इज स्काई ब्लू कलर का आर्क है वो है हमारा माइनर आर्क। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या लिखा है, देखो मैं फिर से बता देती हूँ, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो कि ये जो सीकेंड के है, ये जो सीकेंड के है हमारी, इसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, सर्कल के दो आर्क्स मिले हैं हमको, ठीक है। यहाँ पे ये जो सर्कल है हमारा विद सेंटर सी, इसके दो आर्क्स मिले हैं। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जिस भी साइड में सर्कल का क्या है, सेंटर है, तो उस साइड में जो आर्क है वो है हमारा मेजर आर्क, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, मैं अभी रीड नहीं करूंगी क्योंकि रीड करूंगी तो वही बोर हो जाओगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो सीकेंट है के, इसके वजह से हमको सर्कल के दो आर्क्स मिले हैं, यानी कि हमको दो आर्क्स मिले हैं। अब ये दो आर्क्स को डिफाइन किया गया है, इसमें से एक माइनर आर्क है, एक मेजर आर्क है, तो उनका ही डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है कि जिस भी साइड में सर्कल का सेंटर है, देखो ऊपर की साइड में सर्कल का सेंटर है, तो जिस भी साइड में सर्कल का सेंटर है तो उस साइड में जो आर्क बना है, उस साइड में जो आर्क है वो है हमारा मेजर आर्क। और जिस भी साइड में सर्कल का सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो हमारी साइड है, यहाँ पे सर्कल का सेंटर नहीं है ना। तो इस साइड में जो हमारा आर्क है वो है हमारा कौन सा आर्क, वो है हमारा माइनर आर्क, यानी कि नीचे की तरफ जो हमारा आर्क है वो है माइनर आर्क। तो ये हमारा माइनर आर्क है, क्लियर है, बस वही लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन द फिगर आर्क ए वाई बी, जैसे कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया, ये जो आर्क ए वाई बी जो है, यानी कि ऊपर वाला आर्क, इसको लिखेगा ऐसे आर्क ए वाई बी, ठीक है। आर्क ए वाई बी जो है वो क्या है, हमारा मेजर आर्क है, एंड नीचे की तरफ एन आर्क ए एक्स बी, यानी कि नीचे की तरफ ये जो है दैट इज आर्क ए एक्स बी जो है वो क्या है, हमारा माइनर आर्क है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक चीज बताती हूँ, आर्क को हम लोग क्या करते हैं, 3 लेटर से लिखते हैं। ध्यान से सुनो, मैं जो अभी बता रही हूँ, ये जो आर्क होता है ना, उसको हम लोग 3 लेटर से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 लेटर यूज हुआ है, दैट इज आर्क ए वाई बी। कौन से 3 लेटर्स यूज हुए हैं, ए वाई बी। ओके, वैसे नीचे के आर्क को देखो, जब हमने लिखा तो कैसे लिखा, आर्क ए एक्स बी, आर्क ए एक्स बी। तो हम लोग आर्क को 3 लेटर से लिखते हैं, हमेशा याद रखना। हम लोग देखो, ये जो ऊपर वाला जो आर्क है ना, जो क्या है हमारा मेजर आर्क है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, रुको बताती हूँ, अलग अलग वे है सबके लिखने के। ओके, हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं और आज मैं सब तरीका बताती हूँ। जैसे कि ये आर्क ए वाई बी बोला, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आर्क बी वाई ए, ठीक है, बी वाई ए, मतलब ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे, बी वाई ए, ये दोनों में से कोई भी चलेगा। ऊपर वाले आर्क को अगर लिखना है तो ऐसे भी बोल सकते हो, आर्क ए वाई बी या फिर आर्क बी वाई ए, ये दोनों राइट है। वैसे ही जो हमारा नीचे वाला आर्क है, जो क्या है हमारा माइनर आर्क है, ये क्या है हमारा माइनर आर्क, मतलब छोटा आर्क है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारा माइनर आर्क है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर्क ए एक्स बी, एक तो ये तरीका हो गया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क बी एक्स ए। क्या लिख सकते हैं, बी एक्स ए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं अब बताने वाली हूं कि जो माइनर आर्क होता है ना, उसको सिर्फ एंड पॉइंट से भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो, आर्क का एंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे अगर आप लोग मैं बोलूं कि ये हमारा माइनर आर्क है, नीचे देखो ये स्काई ब्लू कलर का ये माइनर आर्क है, इसका एंड पॉइंट क्या होगा, ये वाला और ये वाला। ओके, क्योंकि यहाँ पे आके हमारे आर्क्स खत्म हो रहे हैं, तो ये एंड पॉइंट्स हो गए आर्क के। तो जो माइनर आर्क होता है ना, सिर्फ माइनर आर्क, तो माइनर आर्क को हम लोग सिर्फ एंड पॉइंट से भी लिख सकते हैं, सिर्फ एंड पॉइंट से। जैसे कि ये जो नीचे माइनर आर्क है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज क्या लिख सकते हैं, आर्क ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी, यानी कि सिर्फ 2 लेटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए। तो यानी कि माइनर आर्क को देखो, यहाँ पे लिखने के 4 तरीके मिल गए हमको, 4 तरीके मिल गए। वेयर एज मेजर आर्क जो होता है उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग 3 लेटर से लिख सकते हैं, यानी कि वहां पे स्ट्रिक्टली हमको 3 लेटर यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन जो माइनर आर्क होता है, मतलब जो छोटा वाला आर्क होता है, उसको हम लोग सिर्फ एंड पॉइंट से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो फिगर है हमारा,
इसमें बताओ कि जो आर्क ए बी है, आर्क ए बी है वो कौन सा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे माइनर आर्क की बात हो रही है, क्योंकि माइनर आर्क एक ऐसा लौता आर्क है जिसको सिर्फ एंड पॉइंट से लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे ये स्काई ब्लू कलर के आर्क की बात हो रही है, क्योंकि ये है हमारा आर्क ए बी। क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो बोलेंगे कि ऊपर वाला जो ग्रीन कलर का आर्क है उसको भी तो आर्क ए बी, क्योंकि उसके भी तो एंड पॉइंट ए और बी है। लेकिन मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि मेजर आर्क को 3 लेटर से ही हम लिख सकते हैं, 3 लेटर से डिनोट करना कंपलसरी है। ओके, इसलिए यहाँ पे देखो आर्क के बीच में कहीं पे भी आप पॉइंट लगा दो और फिर उसको हम लोग 3 लेटर का यूज करके लिख सकते हैं। दैट इज आर्क ए वाई बी बोलो, ऊपर वाले आर्क की बात कर रही हूँ, या आर्क बी वाई ए बोलो, ठीक है। और माइनर आर्क को हम लोग 3 लेटर से भी लिख सकते हैं, 2 लेटर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, या ऐसे जाना है तो ऐसे जाओ। ओके, रोटेट कहीं से भी आप, मतलब कि अल्फाबेट को रोटेट कहीं से भी करके आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे वही लिखा है, ये थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इफ देयर इज नो कंफ्यूजन देन द नेम ऑफ द माइनर आर्क इज रिटन यूजिंग इट्स एंड पॉइंट्स ओनली। यानी कि कंफ्यूजन ना हो या कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग माइनर आर्क को उसके एंड पॉइंट से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल कि जो आर्क ए एक्स बी है, यानी कि जो हमारा नीचे वाला आर्क है, देखो माइनर आर्क इन फिगर इज रिटन एज आर्क ए बी, यानी कि उसको आर्क ए बी करके भी हम पुकार सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी आपको, टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी इतना समझ लो कि 2 टाइप के आर्क्स हमने देख लिए। यहाँ पे क्या देखा, माइनर आर्क और मेजर आर्क। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमको क्या बताता है कि जो हमारा सीकेंट है, ये देखो लाइन के जो है वो हमारी सीकेंट है, तो सीकेंट क्या करता है, सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड करता है। तो जिस भी साइड में सर्कल का सेंटर होता है उस साइड में जो आर्क होता है वो हमारा मेजर आर्क होता है, और जिस भी साइड में सर्कल का सेंटर नहीं होता है वो हमारा माइनर आर्क होता है। और मेजर आर्क को हम लोग 3 लेटर से डिनोट करते हैं, 3 लेटर यूज करना कंपलसरी है। और माइनर आर्क को हम लोग 3 लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर सिर्फ उसके एंड पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज 2 लेटर का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम लोग सेमी सर्कुलर आर्क देखेंगे। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्क्स, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, तो अभी हमने माइनर आर्क और मेजर आर्क तो अभी देख लिया है, अब सिर्फ ये वाला बच गया है, दैट इज सेमी सर्कुलर आर्क। इसको देख लेते हैं, तो उसके लिए अलग फिगर चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सेमी सर्कुलर आर्क। आपको तो नाम से ही समझ में आ गया होगा, है ना, यार होशियार हो यार तुम लोग तो। सेमी मतलब क्या, सेमी मतलब होता है हाफ, सेमी मतलब हाफ, और सर्कुलर मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सर्कल, हाफ सर्कल, और आर्क का मतलब तो आपको पता ही है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हाफ आर्क की। जैसे कि इसका मतलब क्या, जैसे कि देखो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, और यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट AC है, यहाँ पे ये जो सेगमेंट AC है वो क्या है, हमारा डायामीटर है, वो क्या है, हमारा डायामीटर है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी सीकेंट थी ना, यहाँ पे जो हमारी सीकेंट थी वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये जो हमारी सीकेंट है, सीकेंट भी बोलो या डायामीटर भी बोल सकते हैं अब तो इसको हम लोग, यहाँ क्योंकि ये वाली जो हमारी सीकेंट है या ये वाली जो हमारी सेगमेंट है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है ना। यहाँ पे देखो ये सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से पास हो रही है, तो ये जो हमारी सेगमेंट है वो डायामीटर है। तो डायामीटर बेसिकली क्या करता है कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता है, और यहाँ पे दोनों इक्वल पार्ट की तरफ जो आर्क हो गए वो हो गए हमारे सेमी सर्कुलर आर्क। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डायामीटर है ना वो भाई बहुत सीधा साधा है। डायामीटर क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सीकेंट जो है ना, ये देखो ये जो हमारी सीकेंट है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही थी। ओके, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे हमको मेजर आर्क, माइनर आर्क मिला। लेकिन अगर सपोज करो कि हमारी जो सीकेंट है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, तो तब क्या होता है कि वो सीकेंट, या हम उसको डायमीटर भी अब बोल सकते हैं, तो वो जो डायमीटर है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। और दोनों इक्वल पार्ट की तरफ जो आर्क बने हैं, यानी कि ये वाला, ये जो हमारा आर्क है, और नीचे की तरफ भी जो आर्क होगा, ये दोनों आर्क को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाएगा, दिस आर अवर सेमी
सर्क्यूलर आर्क। ओके, सेमी सर्कुलर आर्क, ये दोनों ही हमारे, यहाँ पे देखो ये दोनों ही हमारे सेमी सर्कुलर आर्क है। और इनको लिखने का तरीका कैसा है, सेम जैसा हम लोग मेजर आर्क को लिखते हैं ना, वैसा हमको सेमी सर्कुलर आर्क को भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 3 लेटर्स का यूज करेंगे, ठीक है, दैट इज हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऊपर वाले आर्क को अगर लिखना है तो हम बोलेंगे आर्क, आर्क ए बी सी, क्या बोलेंगे, ए बी सी, ठीक है। और नीचे वाले आर्क को अगर हमको लिखना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस आर्क के ऊपर एक पॉइंट लेना पड़ेगा, कहीं पे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट ले लिया, इस आर्क के ऊपर एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, सपोज करो पी दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम पी देंगे। तो यानी कि नीचे वाले आर्क को भी हमको लिखना है तो हम बोलेंगे आर्क, क्या बोलेंगे, आर्क ए पी सी बोलो या आर्क सी पी ए बोलो, दोनों में से कुछ भी चलेगा, दैट इज आर्क ए पी सी। ओके, ये हमारा नीचे वाला आर्क है और ये जो है वो हमारा ऊपर वाला आर्क है, दैट इज ऊपर वाले आर्क को हम लोग आर्क ए बी सी बोल सकते हैं, या वी कैन ऑल्सो से आर्क सी बी ए। वैसे ही जो हमारा नीचे वाला आर्क है इसको हम लोग आर्क एपीसी बोल सकते हैं, या फिर आप आर्क सीपीए भी बोल सकते हो, या फिर आर्क सीपीए भी बोल सकते हो। तो सेमी सर्कुलर आर्क को भी हम लोग 3 लेटर से लिखेंगे। सिर्फ एक लौता माइनर आर्क जो होता है ना, सिर्फ माइनर आर्क को हम लोग 2 लेटर, यानी कि 2 लेटर मतलब कौन से, उसके एंड पॉइंट से लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि माइनर है ना, छोटा है ना, तो छोटे को स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है। क्लियर है? तो आई थिंक मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क क्लियर है, ठीक है। माइनर छोटा, मेजर बड़ा, सेमी सर्कुलर मतलब मीडियम, मीडियम मतलब इक्वल, सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। ओके, चलो अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अभी हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रल एंगल। पहले तो आप टॉपिक को अच्छे से देखो, यहाँ पे हम लोग एंगल के बारे में जिक्र करेंगे। तो एंगल, जब एंगल बोलती हूँ तो एंगल को अपने दिमाग में विजुअलाइज करो। जब आर्क बोलती हूँ तो आर्क को विजुअलाइज करो, ठीक है। विजुअलाइज करते हो ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अभी सेंट्रल एंगल क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल एंगल तो हमने देख लिया, ऊपर एंगल क्या होता है वो तो बता दिया था ना, देखो ये एंगल होता है, एंगल क्या होता है वो तो डिस्कस कर लिया। अब ये सेंट्रल एंगल भाई क्या है, क्योंकि इसके आगे हम लोग और एक एंगल पढ़ेंगे, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल। ओके, तो अभी यहाँ पे सेंट्रल एंगल क्या है ये, तो सेंट्रल एंगल क्या होता है, रुको बताती हूँ। सेंट्रल एंगल क्या है, बहुत ही सिंपल है कि जिस भी एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, सर्कल के सेंटर पे है, तो उस एंगल को हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी डेफिनेशन, बहुत ही इजी टॉपिक है। क्या है कि जिस भी एंगल का जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स पता है ना, मैंने बोला था वर्टेक्स को याद रखना। तो जिस भी एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के सेंटर पे होता है, तो वो जो एंगल होगा वो हमारा सेंट्रल एंगल होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इट इज कॉल्ड अ सेंट्रल एंगल। यानी कि जो एंगल का वर्टेक्स है ना, वही सर्कल का सेंटर है, तो उस एंगल को हम लोग सेंट्रल एंगल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो बाजू में फिगर लगा है, ये है हमारा सर्कल विथ सेंटर ओ, और यहाँ पे देखो ये है हमारे पास एक एंगल ए ओ बी। ओके, यहाँ पे देखो मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ, एंगल ए ओ बी की बात कर रही हूँ। तो इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो देखो कहाँ पे है, इस एंगल का जो वर्टेक्स है ना, वही क्या है, सर्कल का सेंटर है ना। देखो ना, यहाँ पे ये जो एंगल है इसका ये वर्टेक्स है, ये क्या है, एंगल का वर्टेक्स है, लेकिन इस एंगल का जो वर्टेक्स है वही क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा सेंट्रल एंगल, दिस इज अवर सेंट्रल एंगल। यानी कि वी कैन से इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि O क्या है, सर्कल का सेंटर है। यानी कि ये जो हमारा एंगल है इसका जो वर्टेक्स है वो क्या है, सेंटर है। इसलिए ये जो एंगल AOB है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल हो जाएगा। तो दिस इज अवर सेंट्रल एंगल, क्लियर है। और अभी यहाँ पे आ जाता है थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जैसे सीकेंड क्या करता है, सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड करता है, वैसे ही हमारा सेंट्रल एंगल भी क्या करता है, सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड करता है। जैसे कि आप लोग फिगर से थोड़ा सा नोटिस कर लो, देखो मैंने ऊपर बताया था ना, सीकेंड क्या करता है, सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड करता है, दैट इज माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो वैसे ही ये जो हमारा सेंट्रल एंगल है, देखो ये हमारा सेंट्रल एंगल है, ठीक है। एंगल AOB अभी याद रखना,
एंगल AOB अभी क्या है हमारा, ये सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल भी क्या करता है, सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये हमारा एंगल AOB है, तो इसने क्या किया, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं हम लोग, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसको दो आर्क में डिवाइड कर दिया है। और वो दोनों आर्क क्या होंगे, ऑब्वियसली एक होगा माइनर आर्क और एक होगा मेजर आर्क। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आर्क है, ये जो आर्क है यानी कि जो सेंट्रल एंगल है ना, उसके अंदर की तरफ जो आर्क है वो हो गया हमारा माइनर आर्क। देखो ये हमारा माइनर आर्क है, और जो हमारा सेंट्रल एंगल है उसके बाहर की तरफ, उसके ये देखो, ये वाला जो आर्क है ये हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। ये जो ऑरेंज कलर में जो बनाया वो है हमारा मेजर आर्क। ठीक है, तो लाइक सीकेंड, मतलब कि जैसे सीकेंड क्या करता है, सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है, वैसे ही हमारे सेंट्रल एंगल ने क्या किया, सर्कल को दो आर्क में डिवाइड किया। और यहाँ पे देख लो, ये जो ग्रीन कलर में जो आर्क बनाया है दैट इज माइनर आर्क, और जो ये ऑरेंज कलर में जो आर्क बना है वो है हमारा मेजर आर्क। क्लियर है? ओके, चलो जैसे कि यहाँ पे भी इस फिगर से भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिले कि व्हाट इज सेंट्रल एंगल। क्योंकि ये सेंट्रल एंगल वाला जो टॉपिक है ना, इसको इग्नोर मत करना, ये खतरनाक टॉपिक है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, व्हाट इज सेंट्रल एंगल, जिस भी एंगल का वर्टेक्स क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है, तो वो एंगल हमारा सेंट्रल एंगल होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा सेंट्रल एंगल है बताओ, यस वेरी गुड, एंगल APB। एंगल APB जो है ये हमारा क्या है, सेंट्रल एंगल है, बरोबर है ना। यहाँ पे देख लो, ये जो एंगल APB है, इसका जो वर्टेक्स है, ये देखो ये इसका वर्टेक्स है, और इसका जो वर्टेक्स है वही इस सर्कल का सेंटर है, इसलिए ये जो एंगल है वो क्या है, हमारा सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल क्या करता है, सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है। तो आप देख लो, ये जो रेड कलर में है वो हमारा माइनर आर्क है, और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में है, ये जो ब्लू कलर में है वो हमारा मेजर आर्क है। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, ये याद रखना। क्लियर है इस फिगर से? ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या देखना है हमको, अभी सेंट्रल एंगल का टॉपिक अभी फिलहाल के लिए हो गया है, सेंट्रल एंगल समझ लिया है, इसका डेफिनेशन समझ लिया है। अब बेसिकली हमको यहाँ पे सीखना है मेजर ऑफ एन आर्क, यानी कि जो हमारा आर्क होता है, देखो आर्क क्या होता है वो तो हमने देख लिया, बट आर्क का मेजर कैसे फाइंड करेंगे बताओ। आर्क का मेजर मतलब क्या, कि जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ कि ये हमारा देखो ये माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क है, इसका मेजर क्या है, मेजर की बात होती है ना, तो मेजर हमेशा क्या होता है, डिग्री में होता है। जैसे कि ये जो हमारा माइनर आर्क है, इसका क्या मेजर है, मतलब क्या ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, क्या ये 20 डिग्री है, क्या ये 40 डिग्री है, इसका मेजर क्या है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें होती है, मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बता रही हूँ। यहाँ पे देखो, एक तो क्या होता है, आर्क के लेंथ की बात होती है, और एक आर्क के मेजर की बात होती है। तो जब भी हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क का लेंथ क्या है, तो लेंथ तो आपको पता ही होगा कि लेंथ होता है सेंटीमीटर, मीटर में। ठीक है, और जब भी हम लोग आर्क के मेजर की बात कर रहे हैं ना, तो वो होता है डिग्री में। वो किस में होता है, डिग्री में होता है, उसका यूनिट क्या होता है, डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल चैप्टर है ना, इसमें हम लोग कहीं पे भी आर्क के लेंथ की बात करते ही नहीं है। ये आर्क के लेंथ की बात जो है, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा जो मेंस्ट्रुएशन जो है, उसमें आर्क के लेंथ की बात होती है। लेकिन वो चैप्टर अभी आपको ओमिट है, तो इसके बारे में आपको है ना ज्यादा कुछ पता नहीं है, ओमिट है मतलब डिलीटेड है। ओके, तो आर्क के लेंथ की बात हम नहीं करते हैं। लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग आर्क के लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आर्क के मेजर की बात करते हैं। एंड आर्क का मेजर जो है, इसका यूनिट होता है डिग्री, यानी कि वी विल टॉक अबाउट आर्क का मेजर इन डिग्री के फॉर्म। ठीक है, तो अगर हमको क्या करना है, सपोज करो कि दो आर्क्स है, उनको अगर कंपेयर करना है मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, कंपेयर करना है, तो हमको उसके मेजर के बारे में पता होना चाहिए ना। तो इसलिए अभी हम लोग आर्क के मेजर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और हमेशा याद रखना, आर्क का मेजर जो है वो क्या होगा, डिग्री में होगा, डिग्री में होगा। जो भी अभी बातें चलेगी वो डिग्री में चलने वाली है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला डेफिनेशन है माइनर आर्क का, यानी कि आपको पता ही है कि माइनर आर्क जो होता है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो माइनर आर्क होता है ना, उसका जो मेजर होता है दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी हमारा। ये चारों पॉइंट्स जो है
खतरनाक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आया? देखो ये टॉपिक क्या है, फिर से बता देती हूँ टॉपिक क्या है। आर्क के मेजर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो आर्क क्या होता है देख लिया, ओके सेंट्रल एंगल क्या होता है देख लिया। चलो सेंट्रल एंगल भी क्या करता है, सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है, दैट इज माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो अभी आर्क का डेफिनेशन तो देख लिया, लेकिन सपोज करो कि हमको कंपेयर करना है आर्क को कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आर्क का मेजर चाहिए। तो वही हम सीख रहे हैं कि हम कैसे निकालेंगे आर्क का मेजर, ताकि हम आर्क को कंपेयर कर सके। ठीक है, तो आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट बताता है कि जो देखो यहाँ पे सेंट्रल एंगल, माइनर आर्क और मेजर आर्क की बात चलेगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल एंगल क्या करता है, सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है, दैट इज वन इज माइनर आर्क, ये हमारा माइनर आर्क है, और इसके ऊपर की तरफ ये जो पूरा है अभी जो बच गया वो पूरा क्या है, मेजर आर्क है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जो हमारा माइनर आर्क होता है ना, जो माइनर आर्क होता है उसका जो मेजर होता है दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, यानी कि जो भी सेंट्रल एंगल का मेजर होगा वही हमारे माइनर आर्क का मेजर होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं, ध्यान से सुनना, जैसे कि यहाँ पे बोल दूं, ये देखो सेंट्रल एंगल कौन सा है हमारा, एंगल AOB, ये हमारा सेंट्रल एंगल है। तो ये जो सेंट्रल एंगल है इसका मेजर क्या है, सपोज करो थीटा, चलो थीटा नहीं लेती मैं, ले लेती हूँ 60 डिग्री। ये जो सेंट्रल एंगल है, एंगल तो पता है ना, एंगल का जो यूनिट होता है वो तो डिग्री होता है, ये तो पता है ना। हाँ, तो एंगल AOB जो होता है, सॉरी एंगल AOB जो है सपोज करो वो क्या है हमारा 60 डिग्री है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये माइनर आर्क का मेजर क्या होगा, तो माइनर आर्क का मेजर भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो आर्क APB जो है ये हमारा माइनर आर्क है, ठीक है, इसका भी मेजर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन है कि जो भी हमारे सेंट्रल एंगल का मेजर होगा वही हमारे उसके करस्पॉन्डिंग में, उसके करस्पॉन्डिंग मतलब उसके रिलेटिव में जो माइनर आर्क है उसका मेजर होगा। तो हमारे सेंट्रल एंगल का मेजर अगर थीटा डिग्री है तो इसका भी थीटा होगा, अगर हमारे सेंट्रल एंगल का मेजर है 60 डिग्री तो इसका भी 60 होगा, अगर इसका 80 डिग्री है तो इसका भी 80 डिग्री होगा। तो ये हमारे माइनर आर्क का डेफिनेशन है। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वही लिखा है इन फिगर, यहाँ पे देखो ये फिगर की बात चल रही है कि जो हमारा सेंट्रल एंगल है एंगल AOB वो थीटा है, तो मतलब कि जो हमारा माइनर आर्क है, माइनर आर्क कौन सा है APB, वो भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके चलो माइनर आर्क समझा, माइनर आर्क का क्या होगा मेजर। ओके टेंशन मतलब एक एग्जांपल से भी समझाओगे आपको, बट पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेजर आर्क जो होता है उसका मेजर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा मेजर आर्क होता है उसका मेजर क्या होता है, दैट इज गिवन बाय 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। अब इसका मतलब क्या है, ये थर्ड पॉइंट का सॉरी ये सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो हमारा ये जो पूरा कंप्लीट सर्कल होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो हमारा पूरा कंप्लीट सर्कल है इसका मेजर क्या है, इसका मेजर क्या है 360 डिग्री। आपको तो पता ही होगा ना, एक पूरा कंप्लीट सर्कल जो है इसका हमारा जो मेजर है वो है 360 डिग्री। ओके तो यानी कि कंप्लीट सर्कल का मेजर है 360 डिग्री। और अभी हमको क्या फाइंड करना है, जो हमारा मेजर आर्क है, यहाँ पे देखो जो मेजर आर्क है वो कौन सा है, ये हमारा, ये जो अभी मैं ग्रीन कलर में जो आर्क बना रही हूँ वो हमारा मेजर आर्क है। तो अभी हमको फाइंड करना है ये मेजर आर्क का मेजर, दैट इज ये जो आर्क AQB है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे अभी मैं लिख देती हूँ मेजर ऑफ मेजर आर्क। जो हमारा मेजर आर्क है वो क्या है, AQB। तो मेजर ऑफ मेजर आर्क क्या होगा पता है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पूरा जो सर्कल है, कंप्लीट सर्कल जो है वो क्या है हमारा 360 डिग्री का होता है। उसमें अभी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसमें हम क्या माइनस करेंगे, ये माइनर आर्क का मेजर माइनस करेंगे। तो माइनस क्या करेंगे हम लोग, मेजर ऑफ माइनर आर्क, मेजर ऑफ माइनर आर्क, और माइनर आर्क क्या है हमारा APB। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये जो मेजर आर्क है ना उसका मेजर निकालेंगे। नहीं समझा, कोई बात नहीं। देखो एक पूरा कंप्लीट सर्कल क्या है हमारा 360 डिग्री का है, ओके 360 डिग्री का होता है। ओके और यहाँ पे हमारे पास माइनर आर्क का मेजर है, माइनर आर्क का मेजर क्या है, सपोज हमने यहाँ पे 60 डिग्री लिया था ना, तो सेंट्रल एंगल का मेजर अगर 60 डिग्री है तो हमारा ऑब्वियसली माइनर आर्क का मेजर भी 60 डिग्री होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 360 डिग्री में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 60 डिग्री। तो जो आंसर आएगा, आंसर क्या आया 300। तो यानी कि जो हमारा ये जो हमारा मेजर आर्क है ना, ये जो हमारा मेजर आर्क है इसका मेजर हो जाएगा 300 डिग्री।
ओके और ये जो हमारा माइनर आर्क है इसका मेजर है हमारे पास 60 डिग्री। और जब हम क्या करेंगे, ये मेजर आर्क का मेजर और माइनर आर्क का मेजर ऐड करेंगे ना, तो हमको टोटल जो आएगा वो आएगा 360 डिग्री। व्हाई? बिकॉज क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सर्कल ये दोनों आर्क से ही तो बना है, तो ये दोनों आर्क के मेजर को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आना ही चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हमारे पास क्या है, माइनर आर्क का मेजर है तो हम मेजर आर्क का मेजर निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास क्या है, मेजर आर्क का मेजर है तो हम माइनर आर्क का मेजर निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया ना, टेंशन मत लो, एक इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगी क्योंकि वो बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क होता है, देखो माइनर आर्क और मेजर आर्क का मेजर कैसे निकालते हैं वो तो सीख लिया, बट व्हाट अबाउट सेमी सर्कुलर आर्क? तो वो तो बहुत सिंपल है। सेमी मींस व्हाट, हाफ सर्कल, एंड हाफ सर्कल जो होगा यानी कि जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क होगा उसका मेजर क्या होता है, वो तो आपको रट्टा मारना है, याद ये तो कॉमन सेंस है कि वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री क्या होता है, हमारा एक कंप्लीट सर्कल का मेजर होता है। 360 डिग्री जो है वो एक कंप्लीट सर्कल का मेजर होता है, और 360 डिग्री का हाफ होता है 180 डिग्री, यानी कि जो हमारा सेमी सर्कल होगा, या वी कैन ऑल्सो से जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क होगा उसका मेजर होगा 180 डिग्री। और फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि अ कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल का जो मेजर होगा वो होता है 360 डिग्री, ये तो हमको पहले से पता है। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स क्या है, मैं फिर से एक बार दोहरा लेती हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो प्लीज इसको जरूर नोट करो। मैं पहले बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या पॉइंट है ये? पॉइंट नंबर 1 बोलता है कि जो हमारा माइनर आर्क है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे फिगर से भी बता देती हूँ, ये हमारा माइनर आर्क है, तो जो हमारा माइनर आर्क है इसका मेजर किसके इक्वल होता है, उसके करस्पॉन्डिंग में जो सेंट्रल एंगल होगा उसका मेजर जो होगा वही हमारे माइनर आर्क का मेजर होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो सेंट्रल एंगल है वो है 60 डिग्री, इसलिए हमारे माइनर आर्क का मेजर भी है 60 डिग्री। एंड व्हाट अबाउट मेजर आर्क, यानी कि ये जो हमारा मेजर आर्क है, मेजर आर्क का मेजर क्या होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, 360 डिग्री जो है उसमें क्या करना है, माइनस करना है क्या, माइनर आर्क का मेजर, तो आपको मेजर आर्क का मेजर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि वो कंप्लीट सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री, तो ये जो पूरा 360 डिग्री है उसमें हम क्या करेंगे, माइनर आर्क के मेजर को निकाल के फेंक देंगे, ये इतने मेजर को निकाल के फेंक देंगे, ऑरेंज वाला फेंक देंगे। तो अगर हमने ऑरेंज वाला मेजर फेंक दिया तो जो बचा वो क्या बचा, सिर्फ मेजर आर्क बचा, यानी कि मेजर आर्क का मेजर मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। और एक सेमी सर्कुलर आर्क जो होता है उसका मेजर होता है 180 डिग्री, और एक कंप्लीट सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये जो एंगल AOB जो है, ये जो हमारा एंगल है ये हमारा क्या है, सेंट्रल एंगल है। क्यों ये सेंट्रल एंगल क्यों है, क्योंकि इस एंगल का जो वर्टेक्स है वही हमारा क्या है, सर्कल का सेंटर है, इसलिए ये हमारा सेंट्रल एंगल हो गया। दैट इज एंगल AOB जो है ये हमारा क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज अवर सेंट्रल एंगल, ठीक है, क्लियर है। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं थोड़े से डॉट वगैरह ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक डॉट ले लेती हूँ, यहाँ पे भी एक डॉट ले लेती हूँ, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं कुछ, यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ, इसको कुछ अलग देती हूँ, ये x दे देती हूँ, ये y दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास माइनर आर्क है, जैसे कि यहाँ पे माइनर आर्क कौन सा है बताओ, हाँ यहाँ पे देखो ये सेंट्रल एंगल है ना, ये सेंट्रल एंगल है, तो मैंने क्या बोला था कि सेंट्रल एंगल की अंदर की तरफ जो आर्क होगा वो हमारा माइनर आर्क होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये हमारा माइनर आर्क है, ये क्या है, ये हमारा माइनर आर्क है, येलो कलर में जो आर्क बनाया है वो माइनर आर्क है, और यहाँ पे देखो ये जो है वो हमारा मेजर आर्क है। तो यहाँ पे हमको माइनर आर्क और मेजर आर्क का मेजर निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये जो आर्क A है, ठीक है, यहाँ पे AXB जो है, आर्क AXB जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनर आर्क है, और ये माइनर आर्क का मेजर क्या हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, रुको मैं वो भी बता देती हूँ। ऐसे लिखते हैं, M डालते हैं और फिर ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। ऐसे देखो M स्टैंड फॉर मेजर, ठीक है, ये M जो है वो स्टैंड करता है मेजर के लिए। तो मेजर ऑफ, ये जो ब्रैकेट है वो ऑफ रिप्रेजेंट करता है, तो मेजर ऑफ आर्क AXB मतलब माइनर आर्क हो गया ये, तो ऑब्वियसली ये जो माइनर आर्क है इसका मेजर क्या हो जाएगा, इसका मेजर हो जाएगा 115 डिग्री। वाई, क्योंकि देखो सेंट्रल एंगल का जो मेजर है वही हमारे माइनर आर्क का भी मेजर होगा। ये क्लियर है, ठीक है। व्हाट अबाउट मेजर आर्क, यानी कि ये जो हमारा मेजर आर्क है दैट इज कौन सा आर्क, मेजर ऑफ द आर्क AYB, ये हमारा मेजर आर्क है, ये हमारा क्या है, मेजर आर्क है। इसका मेजर क्या होगा,
इसका मेजर क्या होगा, तो आपको क्या करना है 360 डिग्री माइनस क्या करना है जो माइनर आर्क का मेजर है, और माइनर आर्क का मेजर है 115 डिग्री। तो चलो माइनस करते हैं, 360 माइनस 115 करेंगे तो ये 10 हो गया और ये 5 हो गया। ओके, तो 2 4 और यहाँ पे 5 यानी कि 245 डिग्री, यानी कि ये जो हमारा मेजर आर्क है इसका मेजर हो जाएगा 245 डिग्री। और अगर आप लोग ये माइनर आर्क और मेजर आर्क के मेजर को ऐड करोगे तो पक्का आपको 360 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों आर्क्स जो है वो एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो मैं पहले ही बता देती हूँ, माइनर आर्क को हम लोग उसके एंड पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ए एक्स बी नहीं लिखना है, सिर्फ ए बी लिखना है तो भी चलेगा, या सिर्फ आर्क बी ए लिखना है तो भी चलेगा। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लेना। हो गया? तो यानी कि हमने बहुत ही जबरदस्त टॉपिक्स किए हैं। क्या क्या किया? माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, सेंट्रल एंगल, और उनके सारे के मेजर्स भी देखे, है ना, सारे के मेजर्स भी देखे। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है कॉन्ग्रेंस ऑफ आर्क्स। ये है ना, मतलब मैं बोल रही ना, ये टॉपिक जो है ना, ये बेचारा क्या है ना, ये इग्नोर हो गया ये टॉपिक, इसको कोई भाव ही नहीं देता है। बट देखा जाए तो इसकी थोड़ी बहुत तो इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना, मतलब इसको कोई भाव नहीं देता है, भाव नहीं देता है। जो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, सेंट्रल एंगल है, इनको भाव देते हैं सब, लेकिन ये टॉपिक को कोई भाव नहीं देता है। लेकिन हम इसको भाव देंगे, थोड़ा सा समझते हैं इसको। कॉन्ग्रेंस ऑफ आर्क्स मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा आर्क्स कब कॉन्ग्रेंट होते हैं। ओके, कॉन्ग्रेंट होते हैं मतलब कब इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब तो आपको पता ही है ना, कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल। ठीक है, तो जो हमारे आर्क्स होते हैं, देखो यहाँ पे एस लगाया है। एस क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे एक आर्क की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे एक आर्क से ज्यादा की बात चल रही है, यानी कि दो या दो से ज्यादा आर्क की बात चल रही है। तो दो या दो से ज्यादा आर्क्स जो है वो कब इक्वल होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल दिया है फर्स्ट पॉइंट में कि टू आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि दो आर्क्स कब कॉन्ग्रेंट होते हैं, इफ देयर मेजर्स एंड रेडाई आर इक्वल, यानी कि वो दोनों आर्क का मेजर और रेडाई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो दोनों आर्क को कॉन्ग्रेंट माना जाएगा। ओके, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ। यहाँ पे मैं दो आर्क लेने वाली हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया, सपोज करो कि ये है हमारा आर्क ए बी, ये हमारा आर्क ए बी है, और मैंने एक ले लिया आर्क जी एफ। ठीक है, मैंने ले लिया एक आर्क जी एफ। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, ये जो आर्क ए बी है इसका मेजर क्या है बताओ, इसका मेजर क्या है? तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, अभी आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करना है। ओके, आपको सिर्फ क्या देखना है, ये सर्कल को नोटिस करना है, ये जो पूरा सर्कल है ना इसको नोटिस करना है, और आपको ये एंगल देखना है। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल हो जाएगा। अंदर वाले सर्कल को नोटिस करो, आप सिर्फ अंदर वाले सर्कल को नोटिस करो। और सेंट्रल एंगल पता है ना आपको, सेंट्रल एंगल मतलब जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के सेंटर पे होता है, तो वो सेंट्रल एंगल हो गया। तो एंगल ए सी बी, मतलब ये एंगल क्या हो गया, सेंट्रल एंगल हो गया। तो जो सेंट्रल एंगल का मेजर है वही हमारे उसके करस्पॉन्डिंग में जो माइनर आर्क है उसका भी मेजर हो जाएगा। तो यानी कि ये जो आर्क ए बी है इसका मेजर हो गया 70 डिग्री, क्योंकि इसके सेंट्रल एंगल का मेजर है 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ऐसे माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करो, ब्रॉड नहीं करोगे तब तक नहीं समझेगा। वैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो जीएफ है, ये जो हमारा आर्क जीएफ है, इसका मेजर क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बड़े सर्कल को विजुअलाइज करना पड़ेगा, ये बड़े सर्कल को अपने दिमाग में कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये बड़ा सर्कल कंसिडर किया आपने, ये बड़ा सर्कल कंसिडर किया, तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा सेंट्रल एंगल का रोल प्ले करेगा, ये हमारा सेंट्रल एंगल होगा। ओके, तो ये सेंट्रल एंगल का जो मेजर है, सेंट्रल एंगल का, इस एंगल का मेजर क्या है, 70 डिग्री है। तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो ये माइनर आर्क है, ये देखो रेड कलर का जो माइनर आर्क है, इसका मेजर भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहां से क्या समझा हमको, यहां से क्या समझा कि जो हमने दो आर्क मैंने आपको बताए थे, दैट इज कौन सा आर्क, एक मिनट हैंग हो गया, यानी कि कौन सा आर्क, जो आर्क ए बी है, यहाँ पे देखो ये जो आर्क ए बी है और ये जो आर्क जी एफ है, आर्क देखो आर्क ए बी जो है और आर्क जी एफ जो है, ये दोनों आर्क का मेजर क्या है, इक्वल है, एंड दैट इज व्हाट 70 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कैसे हुआ, ये पता चला ना आपको, इस आर्क का यानी कि आर्क जी एफ का जो मेजर है वो 70 डिग्री है, और आर्क
ए बी का जो मेजर है वो भी 70 डिग्री है। वाई? क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग में जो सेंट्रल एंगल है उसका मेजर 70 डिग्री था। और बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, ऊपर अभी हमने जस्ट देखा, ऊपर क्या देखा था हमने कि जो हमारा माइनर आर्क होता है उसका मेजर उसके करस्पॉन्डिंग में जो सेंट्रल एंगल होता है उसके इक्वल होता है। तो इसी चीज का यूज किया हमने और हमने आर्क ए बी और आर्क जी एफ का मेजर निकाला और वो मिला 70 डिग्री। तो इनका मेजर इक्वल है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है? कॉन्ग्रेंट है मतलब क्या इक्वल है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे देखो, आपको एक तो आंखों से इनका जो फिगर है वो देख के भी समझ में आ रहा है। देखो ये जो आर्क ए बी है वो छोटा है, वो छोटे साइज में है, और जो हमारा आर्क जी एफ है वो बड़ा है, थोड़ा सा बड़े साइज में है। तो हम ये दोनों आर्क को कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते। इनका मेजर इक्वल है फिर भी कॉन्ग्रेंट नहीं बोला जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली देखो, यहाँ पे वही बात बोली है, कॉन्ग्रेंस ऑफ आर्क की बात चल रही है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि दो आर्क को हम लोग कॉन्ग्रेंट कब बोलेंगे? जब उनका मेजर और उनका रेडाई क्या होगा? इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल चाहिए, यानी कि सिर्फ मेजर इक्वल होगा तो हम नहीं बोल सकते कि वो दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है। उनका रेडाई भी इक्वल चाहिए। रेडाई इक्वल चाहिए मतलब क्या? मतलब क्या कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारा आर्क ए बी है, ये जो आर्क ए बी है, इसका रेडियस क्या होगा? ये होगा, मतलब ये छोटे सर्कल का आ गया ना, तो जो हमारा छोटे सर्कल का रेडियस है वो ये है। ओके, तो इसका रेडियस ये है। और जो हमारा बड़ा सर्कल है, उसका रेडियस क्या है? ये है। यानी कि ये दोनों आर्क का जो रेडियस है वो क्या है? अलग है, यानी कि इनका जो रेडियस है वो अलग लेंथ में है ना। ये हमारे छोटे आर्क का यानी कि आर्क ए बी का रेडियस है, ये हमारे आर्क ए बी का रेडियस है। और जो हमारा ये वाला आर्क है, आर्क जी एफ, इसका रेडियस क्या है? ये है। तो यानी कि दोनों आर्क का रेडाई अलग अलग है, इसलिए ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर इनका रेडाई भी इक्वल होता ना तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, बहुत खतरनाक टॉपिक है ये, मे भी बहुत बच्चे बोर होके ना भाग रहे होंगे, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैं अभी 2 एग्जाम्पल लेती हूँ। देखो यहाँ पे अभी मैं 2 एग्जाम्पल कौन से लेती हूँ? मस्त वाले लेती हूँ, जैसे कि आर्क डीई और आर्क जीएफ लेती हूँ। अब मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है। अब मैं बिंदास बोल सकती हूँ कि ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों आर्क का मेजर और रेडाई दोनों सेम है। देखो आर्क जीएफ का आपको मेजर पता है 70 डिग्री, वैसे ही आर्क डीई का मेजर भी क्या होगा? 70 डिग्री होगा। वाई 70 डिग्री क्यों होगा? बताओ 70 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये देखो, ये हमारा क्या होगा? ये माइनर आर्क होगा, ये माइनर आर्क होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग में जो सेंट्रल एंगल है वो ये है, और सेंट्रल एंगल का मेजर क्योंकि 70 डिग्री है, इसलिए ये भी क्या होगा हमारा? इसका मेजर भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या समझ में आया कि जो हमारा, एक मिनट दूसरा कलर ले लेती हूँ, आर्क जीएफ जो है और आर्क डीई जो है, इनका मेजर क्या है? सेम है। इन दोनों का मेजर क्या है? सेम है, दैट इज 70 डिग्री। और ये दोनों का जो रेडाई है, ये दोनों का रेडाई जो है वो भी क्या है? सेम है। इनका रेडाई क्यों सेम है? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ये दोनों आर्क जो है वो सेम सर्कल से आए हैं, ये दोनों आर्क जो है वो देखो सेम सर्कल से है, सेम सर्कल से है, इसलिए इनका रेडाई भी क्या है? देखो इनका रेडाई जो है वो सेम है। यानी कि रेडाई सेम है मतलब क्या? सेम लेंथ का है। इसलिए ये जो आर्क जीएफ है और ये जो आर्क डीई है, ये दोनों आर्क क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो आर्क डीई एंड आर्क जीएफ आर कॉन्ग्रेंट एंड दिस इज रिटर्न इन द सिंबल। यानी कि इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि आर्क डीई इज कॉन्ग्रेंट टू, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क जीएफ। तो वही यहाँ पे बोला गया है। दो आर्क, देखो दो आर्क का अगर मेजर क्या है? इक्वल है, तो हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि वो दोनों आर्क क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे, ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू में क्या आएगा पता है? दो आर्क कब कॉन्ग्रेंट होते हैं? ऑप्शन ए दिया रहेगा कि उनका मेजर इक्वल होता है तब, ऑप्शन बी दिया रहेगा कि उनका रेडाई इक्वल होता है तब, या ऑप्शन सी में ऐसा बोला होगा कि उनका मेजर एंड रेडाई बोथ इक्वल चाहिए, या ऑप्शन डी दिया रहेगा नन ऑफ दिस। तो आप किस में क्लिक करोगे, या कौन सा राइट ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा कि उनका मेजर और एंड स्ट्रिक्टली एंड होना चाहिए, एंड उनका रेडाई क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी कि वो दोनों आर्क का मेजर
एंड वो दोनों आर्क का रेडियस यानी कि रेडाई वो इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि वो दोनों आर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये जो आर्क DE है और ये आर्क GF जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका जो मेजर है और इनका जो रेडियस है मतलब क्या कि रेडियस का जो लेंथ है दोनों का वो सेम है, इसलिए ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है। ओके चलो ज्यादा खींचती नहीं हूं, बस हुआ इतना, बहुत ठीक है इतना। अब हम लोग देखेंगे ये टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क, यानी कि अगर हमको क्या करना है, आर्क के मेजर्स को ऐड करना है तो उसका सही तरीका क्या है। ओके ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब काम आएगा, ये आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, मैं पूरा वन शॉट दे रही हूँ, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि कोई बीच में छोड़ रही हूँ, नहीं छोड़ूंगी नहीं, सब दूंगी आपको। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क, यानी कि आर्क के मेजर को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हैं, तो उसका एक सही तरीका क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इन फिगर द पॉइंट्स ABCDE आर कोनसाइक्लिक। ओके ये तो आपको पता ही होगा कोनसाइक्लिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट B है, ये जो पॉइंट C है और ये जो पॉइंट D है और ये जो पॉइंट E है, ये चारों पॉइंट्स जो है वो क्या है, कोनसाइक्लिक है। इसका मतलब क्या, ये चारों पॉइंट्स जो है वो सेम सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जब भी ऐसे पॉइंट्स जब सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो उनको कोनसाइक्लिक पॉइंट्स बोला जाता है। ये क्लियर है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आर्क के मेजर को ऐड करने का जो सही तरीका है वो क्या है, वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये जो आर्क ABC है, यहाँ पे देखो ये जो आर्क ABC है इसको लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाती है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो यहाँ पे देखो, अरे ज्यादा बड़ा हो गया, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। हाँ तो यहाँ पे देखो ये अभी हम लिखेंगे मेजर ऑफ द आर्क ABC। ओके मेजर ऑफ द आर्क ABC लिया, फिर प्लस क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, नेक्स्ट कौन सा आर्क लेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग आर्क लेंगे ये वाला, दैट इज आर्क CDE। ओके तो अभी हमने लिया मेजर ऑफ द आर्क CDE, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, दो आर्क के मेजर को क्या किया, ऐड किया, और वो हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू हम बिंदास लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क ACE। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क ACE। तो ये क्या है, एक सही तरीका है आर्क के मेजर को ऐड करने का। जैसे कि यहाँ पे क्या किया, देखो ये हमारा फर्स्ट आर्क था, ओके और इसके मेजर को हमने लिया, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क ABC लिया, फिर हमारा फर्स्ट आर्क जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, और फिर नेक्स्ट हमने क्या लिया, जो सेकेंड आर्क है वो तुरंत हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, तुरंत जहां पे हमारा फर्स्ट आर्क खत्म हुआ वहां से ही हमारा तुरंत सेकेंड आर्क क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो सेकेंड आर्क हमने लिया मेजर ऑफ द आर्क CDE, यानी कि सेकेंड आर्क हमने इसको लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो आर्क के मेजर को क्या किया है, ऐड किया है, और ये सही तरीका है ऐसे ऐड करने का। जहां पे हमारा फर्स्ट आर्क खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा सेकेंड आर्क क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। तब हम दोनों आर्क के मेजर को ऐड करके किसी तीसरे आर्क के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि किसी तीसरे आर्क के मेजर के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, दैट इज इक्वल टू अगर हम लोग ये छोटे छोटे नन्हे हमारे दो आर्क्स को ऐड करते हैं तो हमको एक बड़ा लार्ज आर्क मिलेगा, और वो लार्ज आर्क कौन सा होगा, ये वाला होगा, दैट इज आर्क A से लगा के E तक। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मेजर ऑफ द आर्क ACE। ओके क्योंकि स्टार्ट A से हो रहा है एंड E से हो रहा है, तो A और E तो होने ही चाहिए, और बीच में आप लोग ये C को, ये जो पॉइंट C लिया है ना हमने, आप ये पॉइंट C को रिप्लेस कर सकते हो B से या फिर D से। ओके दोनों से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर्क ACE लिखा है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज आर्क ABE। ओके ABE भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप
यहाँ पे इसको, ये जो C है ना, इसको आप B से भी रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि ये B से भी रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आप इसको D से भी रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि D से भी रिप्लेस कर सकते हो, चलेगा वो। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक सही तरीका है आर्क को ऐड करने का। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब आपको लगा होगा कि अरे इसमें क्या है, ये क्या क्या मतलब क्या क्या सीखा, क्या है हमने, रुको बताती हूँ क्या सीखा है। जहां पे हमारा फर्स्ट आर्क खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हुआ ना हमारा फर्स्ट आर्क, वहां से ही हमको क्या करना है, हमारा सेकेंड आर्क क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। तब जाके ही हम वो दोनों आर्क के मेजर को ऐड कर सकते हैं और उसको तीसरे आर्क के यानी कि बड़े आर्क के मेजर के इक्वल लिख सकते हैं। ये एक सही तरीका होता है। नहीं तो क्या होता है ना कि बहुत बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो मैं समझाती हूँ, तब आपको ये टॉपिक का मतलब समझ में आएगा। जैसे कि बहुत बच्चे क्या करेंगे पता है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे आर्क ABC। ओके, पहला आर्क लिया आर्क ABC, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं ये थोड़ा बहुत रफ कर लेती हूँ, यहाँ पे C भी रफ हो गया तो C को लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग लेंगे, पहला आर्क लिया हमने आर्क ABC, यानी कि मेजर ऑफ द आर्क ABC, फिर प्लस करते हैं और फिर प्लस किया, सेकेंड आर्क क्या लिया, सेकेंड आर्क लिया आर्क BCD, क्या लिया, आर्क BCD। ठीक है, कौन सा आर्क लिया, आर्क BCD लिया, तो ये है हमारा आर्क BCD। तो अब हम लिखेंगे आर्क BCD प्लस मेजर ऑफ द आर्क BDC, और फिर लिखते हैं दैट इज इक्वल टू, यानी कि ये जो रेड कलर का आर्क है और ये जो पिंक कलर का आर्क है, ये दोनों आर्क को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क ABD। ओके, दैट विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क ABD। और ये जो यहाँ पे लिखा है ये एकदम ही गलत लिखा है, ये बकवास है, ये बिल्कुल भी गलत है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रिक्टली ऊपर बताया था, क्या बताया कि जहां पे हमारा फर्स्ट आर्क खत्म हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो आर्क ABC है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, C पे खत्म हो रहा है। तो हमारा सेकेंड आर्क जो है वो वहां से स्टार्ट होना चाहिए, कहां से स्टार्ट होना चाहिए, जहां पे हमारा फर्स्ट आर्क खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, जो हमारा सेकेंड आर्क है, ये हमारा पिंक कलर का सेकेंड आर्क था, वो कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। ये गलत है। ऐसे हम ये दोनों आर्क के मेजर को ऐड करके किसी तीसरे आर्क के मेजर के इक्वल बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल आएगा, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क ABC plus measure of the arc BDC is not equal to measure of the arc ABT। ये स्ट्रिक्टली गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। ओके, तो यहां से ये टॉपिक हमको वही बता रहा है, क्या बता रहा है, यहाँ पे वही बता रहा है। देखो एक मिनट, यहाँ पे कुछ अलग एग्जाम्पल लिया है, तो मैं ये नहीं पढ़ूंगी, वही बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने मेरे ओन लैंग्वेज में आपको बता दिया है। आप ये पढ़ सकते हो, ये वाला पढ़ सकते हो। देखो ये वाला पॉइंट पढ़ सकते हो, देयर इज वन एंड ओनली वन कॉमन पॉइंट C टू आर्क ABC एंड आर्क CDE। यानी कि जब हम दो आर्क के मेजर को ऐड करते हैं ना, तो उनके बीच में एक ही कॉमन पॉइंट होता है, सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं, क्योंकि फिर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। जैसे कि ये सही तरीका था हमारा, दैट इज मेजर ऑफ द आर्क, हमने क्या लिया, मेजर ऑफ द आर्क हमने लिया ABC, हमने लिया सबसे पहले मेजर आर्क ABC लिया, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिया, नेक्स्ट हमने लिया मेजर ऑफ द आर्क CDE। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों आर्क्स जो है इनके बीच में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है, वो है C। तो ये दोनों आर्क को हम लोग, यानी कि ये दोनों आर्क के मेजर को बिंदास ऐड कर सकते हैं और उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क ACE। तो ये एक सही तरीका होगा मेजर आर्क के मेजर को ऐड करने का। ठीक है, ये सही तरीका क्यों नहीं है, क्योंकि जहां पे हमारा फर्स्ट आर्क खत्म हो रहा है वहां से हमारा सेकेंड आर्क जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए इन दोनों आर्क के मेजर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते और किसी तीसरे के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। ये गलत तरीका होता है। ठीक है, चलो ये छोटा सा नन्ना सा टॉपिक था, ये कहीं पे बीच में काम आ सकता है। अब फाइनली हम लोग दो थ्योरम देखने वाले हैं, और ये दोनों जो थ्योरम है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरम आपको मे बी एग्जाम में एक्टिविटी के फॉर्म में आ सकते हैं।
एक्टिविटी में ये थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 थ्योरम करने वाले हैं। टाइम देख लेती हूँ कितना टाइम हुआ। ओके, आई थिंक ये वीडियो बोल रही थी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस सेट 3.3 तक ही हम लोग आज करेंगे। मेरी प्लानिंग बहुत तगड़ी होती है कि नहीं मैं तो दूंगी बच्चों को, ज्यादा दूंगी, लेकिन आप ही बताओ कि क्या मैं ऐसे मतलब बड़े बड़े वीडियोस डालूं 2-2 घंटे के, आपको चलेगा क्या, आप कंफर्टेबल हो? क्योंकि मैं जैसे बड़े वीडियो डालती हूँ ना, बच्चे देखना प्रेफर नहीं करते, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है अभी 2-3 पार्ट में बना देती हूँ। और मैं ना अभी आप ही बताओ कि इससे ज्यादा मैं और शॉर्ट करके क्या बताऊँ आपको, मतलब इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है? अब बहुत बच्चे सोचोगे कि ये टॉपिक क्यों पढ़ाया आपने, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मत पढ़ाओ। या ऐसे भी बोल सकते कुछ बच्चे कि ये टॉपिक क्यों पढ़ाया, मत पढ़ाओ ना, ये फालतू टॉपिक्स। लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, ये छोटे छोटे टॉपिक्स अगर एमसीक्यूज में आ गए तो आप उसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। मेरा ये रहता है, जैसे कि 2 आर्क्स कब कॉन्ग्रेंट होते हैं ये पता होना चाहिए ना आपको, जब उनका मेजर एंड रेडियस तो यानी कि रेडाई दोनों इक्वल चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें मतलब कि बतानी पड़ती है। तो मेरा प्लानिंग रहता है, मैं अभी देखो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, प्लीज आप जरूर बताना अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ कि क्या मैं बड़े बड़े वीडियोस डालूं। जैसे कि अभी मेरी प्लानिंग तो थी कि 3.3 और 3.4 दोनों जो हमारे प्रैक्टिस सेट है उसके कॉन्सेप्ट्स में डालूंगी, लेकिन 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा अभी, क्योंकि और 2 थ्योरम्स बाकी है हमारे। तो अभी मैं प्रैक्टिस एट 3.4 अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखने हैं आपको तो बहुत है। इंस्क्राइब्ड एंगल, इंटरसेप्टेड आर्क, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताना पड़ेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो ये बहुत छोटे टॉपिक्स नहीं है, बड़े मतलब बहुत टॉपिक्स है। तो अनदर 1 आवर्स जाएगा मेरा, इसलिए मैं स्टॉप हो रही हूँ। ओके, स्टॉप हो रही हूँ मतलब अभी स्टॉप नहीं हो रही हूँ, रुको, 2 थ्योरम बाकी है, उसके बाद आई विल स्टॉप एंड हमारा पार्ट 3 आएगा एंड वो हमारा फाइनल पार्ट होगा। वैसे तो मैंने बोला 2 पार्ट आएगा, मतलब मैं अपने जुबान पे ही पक्की नहीं हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ, बट क्या करें, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। चलो थ्योरम करते हैं। ये थ्योरम देखो क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका कहीं ना कहीं कौन से भी एग्जाम्पल में काम आ जाता है। थ्योरम क्या बोलता है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही इजी थ्योरम। और यहाँ पे देखो ये दोनों थ्योरम ये वाला थ्योरम और ये वाला थ्योरम, इसका प्रूफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं कराने वाली, चाहे कुछ भी कर लो आप, मैं इसका प्रूफ नहीं कराऊंगी। अब बच्चे बोलेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी थ्योरम वाली सीरीज मैंने लॉन्च की है, उसमें मैंने ये दोनों थ्योरम का प्रूफ ऑलरेडी मैंने बना दिया है। अभी ताजा 1 महीना ही हुआ है, मैंने पूरा सर्कल लेसन के पूरे थ्योरम्स ऑलरेडी मैंने बना के रखे हैं। तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, उस वीडियो की लिंक जिसमें ये दोनों थ्योरम है, सिर्फ ये दोनों थ्योरम है, हाँ, उस वीडियो में बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ ये दोनों थ्योरम है। तो वो जो थ्योरम की लिंक है, वो वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप इस वीडियो के तुरंत बाद ये वाले दोनों थ्योरम्स का प्रूफ देखोगे। कहीं पे भटकना मत, खेलने मत जाना, पहले ये दोनों थ्योरम्स का प्रूफ देख लो, उसके बाद आपको जो करना है करना, ठीक है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा थ्योरम है, ये जो हमारा थ्योरम है, 2 थ्योरम करना है, उसके बाद खत्म कर लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो यहाँ पे थ्योरम क्या बोलता है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। यानी कि अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, सपोज करो एक सर्कल है, और ये फिगर क्यों बना है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले इस फिगर को देख लो। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, और वहां पे क्या है हमारे पास, उस सर्कल में हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रेंट आर्क्स है। क्या है, कॉन्ग्रेंट आर्क्स है। तो यहाँ पे सपोज करो कि गिवन है हमारे पास, यहाँ पे मैं गिवन वगैरह सब लिख देती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे सपोज करो गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास सर्कल है विद सेंटर बी, ये उसका सेंटर बी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस सर्कल के 2 आर्क्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है। 2 आर्क्स या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं 2 ले रही हूँ कि ये जो आर्क एपीसी है और ये जो आर्क डी क्यू ई है। आर्क तो पता है ना, अब आर्क भूलना मत आप लोग। तो गिवन में क्या है हमारे पास कि ये जो आर्क ए पी सी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसको, आर्क डी क्यू ई को। तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या बोलता है, यानी कि इस थ्योरम से हम क्या रिजल्ट दे सकते हैं, या इस थ्योरम से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों जो आर्क है, इनके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स होंगे
वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो आर्क एपीसी है इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा कॉर्ड है, ये दैट इज कॉर्ड एसी। ओके, वैसे ये जो आर्क डी क्यू ई है इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा कॉर्ड है, कॉर्ड डीई। तो यानी कि जिस भी सर्कल में आर्क्स क्या है अगर कॉन्ग्रेंट है तो वो आर्क्स के करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। मतलब वी कैन रिजल्ट यानी कि वी कैन कंक्लूड, हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉर्ड यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कॉर्ड AC जो है दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, कॉर्ड DE। और ये कैसे आया, इसका प्रूफ क्या है, वो तो आपको अभी थ्योरम वाली सीरीज यानी कि थ्योरम वाला वीडियो देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो यानी कि ये थ्योरम क्या बोलता है हमको कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और वहां पे उस सर्कल में क्या है, हमारे पास कॉन्ग्रेंट आर्क्स है। तो उस कॉन्ग्रेंट आर्क्स के करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ये हमारा थ्योरम है। क्लियर है? ठीक है। अब ये बाजू वाला जो हमारा पिक्चर है वो मैंने क्यों लगाया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और करके, यहाँ पे ब्रैकेट में और करके क्या बोला है, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो थ्योरम है वो सिर्फ एक सर्कल के लिए भी एप्लीकेबल है या फिर ये वाला जो थ्योरम है वो कॉन्ग्रेंट सर्कल के लिए भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब कि सपोज करो हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स क्या होता है वो मैंने बताया था, देखो स्टार्टिंग में रिकॉल कराया था कि जिस भी सर्कल का रेडाई क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है, तो वो कॉन्ग्रेंट सर्कल होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये दो सर्कल है और ये दोनों सर्कल क्या है, हमारे पास कॉन्ग्रेंट सर्कल है। मतलब इनका रेडियस जो है ना वो सेम होगा, तो ये कॉन्ग्रेंट सर्कल है। तो यहाँ पे ये थ्योरम हम लोग कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये कॉन्ग्रेंट सर्कल के लिए कैसे अप्लाई होगा कि अगर सपोज करो हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है और उस कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है उनके आर्क्स जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो कि ये जो आर्क है, इस सर्कल का जो ये आर्क एपीसी है और इस सर्कल का जो आर्क डीक्यूई है, ये दोनों आर्क्स क्या है, अगर कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ये जो आर्क्स है उनके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड्स होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो हमारा आर्क एपीसी है इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा कॉर्ड है, कॉर्ड एसी। और ये जो हमारा आर्क डीक्यूई है इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा कॉर्ड है, कॉर्ड डीई। यानी कि वी कैन कंक्लूड दैट सेम यहाँ पे वही मिलेगा शायद, हाँ यहाँ पे वही मिलेगा कि कॉर्ड एसी जो है that will be congruent to chord DE। ठीक है, तो मतलब ये जो थ्योरम है वो सिर्फ एक सर्कल के लिए भी एप्लीकेबल है या फिर अगर हमारे पास कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होना जरूरी है, मतलब सर्कल का कॉन्ग्रेंट होना बहुत जरूरी है, तो ये वाला जो थ्योरम है वो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर है? अब इसी का थोड़ा सा उल्टा है हमारा नेक्स्ट थ्योरम। ओके, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, corresponding arcs of congruent chords of a circle are congruent। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में हमारे पास क्या है, congruent chords है, तो इस बार हमारे पास क्या है, congruent chords है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक सर्कल है सपोज करो, तो इसमें क्या है कि ये जो कॉर्ड PQ है और ये जो कॉर्ड SR है, ये दोनों कॉर्ड्स जो है सपोज करो कि कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन वाला पार्ट क्या होगा, इस बार हमारे पास गिवन में क्या है, कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, दैट इज कॉर्ड PQ जो है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, कॉर्ड SR। ओके, तो ये दोनों दोनों नहीं, सिर्फ एक सर्कल है, एक सर्कल के अगर कॉर्ड्स क्या है, उसके अंदर के कॉर्ड्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब उस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग में जो आर्क्स बैठा है वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। मतलब ये देखो ये कॉर्ड है, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा आर्क बैठा है, करस्पॉन्डिंग में मतलब इसके रिलेटिव, इसके रिलेशन में कौन सा आर्क बैठा है, ये वाला आर्क PMQ। और ये जो हमारा कॉर्ड है इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा आर्क बैठा है, दैट इज ये वाला आर्क, दैट इज इसको नाम दे सकते हैं हम लोग आर्क RNS। ठीक है, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये रिजल्ट दे सकते हैं या यहाँ पे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो आर्क है, ये जो आर्क PMQ है, आर्क PMQ जो होगा दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, आर्क SNR। क्या हो जाएगा, आर्क लिखना पड़ेगा, आर्क
SNR। तो यानी कि यहां से क्या समझ में आया कि अगर एक सर्कल है, उस सर्कल में अगर हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स है, यहाँ पे कॉर्ड्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है, ऐसा गिवन होगा, तो हम ये रिजल्ट में बोल सकते हैं या ये हम कंक्लूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम कि उस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग में जो आर्क्स है ये रेड कलर के जो आर्क्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो वैसे ही सेम है कि ये जो थ्योरम है वो एक सर्कल के लिए एप्लीकेबल है या फिर अगर हमारे पास कॉन्ग्रेंट सर्कल है, इसलिए देखो ब्रैकेट में लिखा है और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, या तो एक सर्कल होना चाहिए या फिर ये जो थ्योरम है वो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है और उस कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के कोई कॉर्ड्स जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ओके, कॉर्ड्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ पे सपोज करो ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आर्क्स होंगे वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये है हमारा थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम को जरा सा कंपेयर करो। एक थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसके आर्क्स कॉन्ग्रेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में जो कॉर्ड्स होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर सपोज करो एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आर्क्स है वो भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ओके, मतलब तो सेम ही है दोनों का। ठीक है, चलो, मतलब सेम नहीं है, दोनों एक उल्टे हैं। इसका जो रिजल्ट है वो इसका यहाँ पे गिवन है और इसका जो यहाँ पे गिवन है, इसका जो यहाँ पे रिजल्ट है वो यहाँ पे गिवन है, तो मतलब अपोजिट है या कन्वर्स भी बोल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है। ठीक है, चलो अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, एक लास्ट बार सब कुछ रिकैप कर लेते हैं जो हमने आज किया है ताकि आप भूलो ना, और फिर हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, एक पार्ट आएगा, पार्ट 3। माफी चाहती हूँ, मैंने तो सोचा था कि 2 पार्ट में कवर कर लूंगी, बट बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, पता ही है सेंट्रल एंगल क्या होता है। देखो यहाँ पे फिगर भी है, ये हमारा सेंट्रल एंगल होगा। जिस भी एंगल का वर्टेक्स जो है वही क्या होता है, अगर सर्कल का सेंटर बन जाता है, तो यहाँ पे देखो ये जो है हमारा वो एंगल का वर्टेक्स है और ये जो पॉइंट है वही हमारा सर्कल का सेंटर भी है। तो ये जो एंगल है दैट इज एंगल APB, यहाँ पे ये जो एंगल APB है वो हमारा क्या है, सेंट्रल एंगल है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, यानी कि हमको अगर आर्क को कंपेयर करना है तो उसके मेजर के बारे में पता होना चाहिए, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो माइनर आर्क होता है उसका मेजर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल, यानी कि जो हमारा सेंट्रल एंगल होगा वही, मतलब जो हमारे सेंट्रल एंगल का मेजर है वही हमारे माइनर आर्क का मेजर होगा। ओके, तो यानी कि सपोज करो ये हमारा सेंट्रल एंगल है, इसका मेजर है सपोज करो 60 डिग्री, तो ये माइनर आर्क का मेजर भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो हमारा मेजर आर्क है, मेजर आर्क का मेजर किसके इक्वल होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री माइनस जो हमारे माइनर आर्क का मेजर है दैट इज 60 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो कितना मिलेगा, 300 डिग्री। तो यानी कि ये जो मेजर आर्क है इसका जो मेजर हो जाएगा दैट इज 300 डिग्री, तो वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है कि जो सेमी सर्कल है उसका मेजर है 180 डिग्री, वो तो मैंने बता ही दिया था। ओके, और यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, व्हेन 2 आर्क्स आर ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रेंट। मैंने बताया था कि 2 आर्क्स कब कॉन्ग्रेंट होते हैं, जब उनका रेडियस और मेजर दोनों इक्वल चाहिए, दोनों इक्वल हो गए तभी वो कॉन्ग्रेंट बोले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है कि 2 आर्क्स के मेजर को सम करने का सही तरीका क्या है वो सिखाया था मैंने आपको, बरोबर। एंड लास्ट में हमने जो 2 थ्योरम्स देखे थे वही वो 2 थ्योरम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बार बार नहीं पढ़ूंगी। तो ये दोनों थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो अभी के अभी आप जाओ, अभी के अभी आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जाओ और ये दोनों थ्योरम्स देखो। ठीक है, ये दोनों थ्योरम्स का प्रूफ देखो, इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी में जरूर आएगा। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट देखा है तो आपको पता ही होगा कि मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, लेकिन सपोज करो कि कोई नया स्टूडेंट आया है तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्कल लेसन के जो हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं वो थोड़ा सा आपको दिखाना चाहती हूँ। तो 1 मिनट मुझे दे दो, समय दे दो थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो सर्कल के हैंड रिटन नोट्स जो है
वो आपके सामने हाजिर है। वैसे तो मैंने ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी दे दिए हैं, तो प्लीज आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। या तो आप टेलीग्राम ग्रुप प्लीज ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं डायरेक्टली पीडीएफ दे देती हूँ, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सर्कल के मेरे हैंड रिटन नोट्स है। जैसे कि आज जो मैंने पढ़ाया ना उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आर्क और एंगल के बारे में आपको बताया था, देखो वैसे ही सेम नोट्स भी बनाए हैं, ताकि आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसा मैं पढ़ा रही हूँ वैसा नोट्स मिलेगा, अगर वैसा नोट्स मिलेगा तो वैसे आपके दिमाग में जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद देखो माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, वही बताया था, याद है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो सेमी सर्कुलर आर्क मैंने अच्छे से लिखा है। उसके बाद देखो सेंट्रल एंगल बताया था, याद है ना। उसके बाद मेजर ऑफ एन आर्क बताया था कि आर्क के मेजर्स कैसे फाइंड करोगे, तो माइनर आर्क का मेजर, मेजर आर्क का मेजर। और यहाँ पे देखो सेमी सर्कुलर आर्क का मेजर 180 होता है, कंप्लीट सर्कल का मेजर 360 डिग्री होता है। देखो यहाँ पे मैंने ना इशारा भी दिया है आपको कि यहाँ पे एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो सब कुछ बताया है अच्छे से। यहाँ पे देखो कॉन्ग्रेंस ऑफ आर्क्स, 2 आर्क्स कब कॉन्ग्रेंट होते हैं, जब उनका मेजर और रेडाई इक्वल होता है। तो मतलब जैसा मैं पढ़ाती हूँ वैसा ही नोट्स बनाती हूँ, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, बेनिफिट आपको मिलेगा इससे। तो ये नोट्स डाउनलोड कर लेना। और अगर जिसको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मैंने जो हमारा लेक्चर बोल रही हूँ, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है सिमिलैरिटी, और जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका भी 1 शॉट वीडियो रेडी है, वो भी आप लोग देख लेना विथ हैंड रिटन नोट्स। मेरे हाथों से नोट्स बनाए हैं, इसमें भी आपको नोट्स मिलेंगे। एंड जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, यस, इसको तो कैसे भूल सकती हूँ मैं, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का भी 1 शॉट वीडियो बन गया है, ताजा ताजा, सब नए वीडियोस बनाए हैं, सब नए अभी रिसेंटली बनाए हुए हैं, पुराने की बात नहीं कर रही हूँ, ताजा ताजा वीडियो, फ्रेश वीडियोस। आपको प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी 1 शॉट वीडियोस की, तो वो आप जरूर देख लेना। ये सारे चैप्टर्स के भी 1 शॉट्स वीडियो रेडी है, ठीक है, विद हैंड रिटन नोट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं सर्कल लेसन का 1 शॉट का। ओके, बाय एंड टेक केयर, सब्सक्राइब मार लेना।